उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा अब यूपी को नया एआई क्रांति के दौर में प्रवेश कराने का निर्णय ले लिया गया है। इसके लिए चुना गया है दो बड़े शहरों को। एक तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ है तो दूसरी तरफ यूपी का यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। यहां पर बनाए जाएंगे डीप टेक हब। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डीप टेक हब होते क्या हैं? तो आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एआई को ले लीजिए, रोबोटिक्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स को ले लीजिए और आपको इसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों के माध्यम से यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। साथ ही भारत का पहला जो डेटा कॉरिडोर बन रहा है, उसके साथ यहां पर आपको इन डीप टेक सिटी को कनेक्ट करके यूपी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ा राज्य बनने जा रहा है। इस पूरी कहानी को चलिए समझते हैं, आखिर क्या कुछ होने जा रहा है यूपी में और कैसे यहां पर आपके राज्य को फायदा है और साथ ही साथ देश को भी। और लखनऊ और नोएडा यहां पर क्या कुछ यहां पर नया होने जा रहा है, इन एआई सिटीज के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चर्चा का विषय तब बनता है जब उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल ने लखनऊ और नोएडा में यू हब भी इसे कहते हैं या डीप टेक हब यहां पर कहते हैं, इसको स्थापित करने की मंजूरी दी। निर्णय यहां पर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह निर्णय उत्तर प्रदेश को एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। और इसके लिए सबसे प्रमुख काम तब होगा, यहां पर अभी देखें तो इन्वेस्ट यूपी जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार लखनऊ को एआई डीप टेक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में और नोएडा को बड़े रोबोटिक्स हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम होगा। इनके बारे में थोड़ा और समझाते हैं। अब यहां पे देखिए, डीप टेक हब या यू हब क्या है, तो यू हब भी समझ लेते हैं। यू हब एक उच्च तकनीकी नवाचार केंद्र है, ठीक है, जहां भविष्य की तकनीकों पर काम करने पर नवाचार, उद्योग, स्टार्टअप और शोध को यहां पर इसके इंटरकनेक्ट किया जाता है। और इसके माध्यम से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको उन्नत तकनीकी का अनुसंधान विकास होगा। साथ ही स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों को यहां पर सहयोग दिया जाएगा। तीसरा, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच यहां पर एक समन्वय स्थापित किया जाएगा। चौथा, नई तकनीकों के व्यवसायीकरण पर काम किया जाएगा। और पांचवा, उच्च कौशल युक्त यहां पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जाएंगे। ये सारा काम यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं यू हब। उसी तरीके से डीप टेक हब क्या है, तो डीप टेक हब का मतलब होता है कि जहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, उन्नत गणित, प्रयोगशाला अनुसंधान, उच्च तकनीकी नवाचार जैसी चीजों पर काम किया जाता है। तो यू हब और डीप टेक हब एक ही जैसी प्रक्रिया है। अब डीप टेक हब के स्तर पर देखें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसमें हम मशीन लर्निंग और आपको जनरेटिव एआई का काम देखते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजीज में क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के काम होता है। सेमीकंडक्टर जिसमें चिप डिजाइन का काम किया जाता है। रोबोटिक जो कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाने का काम करती हैं। बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत जीन और सेल टेक्नोलॉजीज पर यहां पर काम किया जाता है। एडवांस कंप्यूटिंग जिसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर काम होता है। और डिफेंस टेक जिसमें एडवांस डिफेंस सिस्टम यहां पर बनाए जा रहे हैं। ये सारा कुछ काम आपको यूपी में होता हुआ दिखाई देगा। और इसके लिए यहां पर देखिए, दो शहरों को चुना गया है। एक एक करके दोनों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ के बारे में देखिए, यहां पर लखनऊ आपको एप्लीकेशन और पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड एआई हब के तौर पे इसे बनाया जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यहां पर आपको एआई तकनीकें जिन्हें वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का रोल, कृषि में एआई आधारित समाधान, सरकारी सेवाओं में एआई का प्रयोग, औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन में और रोगों के निदान में एआई। यहां पर आपको एआई के प्रयोग को ज्यादा प्राथमिकता, इसीलिए लखनऊ को एआई सिटी भी बोला गया है कि यहां पर एआई सिटी के तौर पे लखनऊ को विकसित किया जाएगा। दूसरी तरफ कौन से प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस होगा, तो इसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड एआई है, जो गवर्नमेंट टेक है, हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रियल एआई है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी है और डायग्नोस्टिक यहां पर आपको प्रमुख रूप से काम करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा यहां पर आता है नोएडा केंद्र, जो कि एडवांस डीप टेक हब का यहां पर इसमें भी फोकस किया जाएगा। अब नोएडा केंद्र को अधिक एडवांस डीप टेक क्षेत्रों में यहां पर केंद्रित किया जाएगा। इसके जो प्रमुख क्षेत्र होने वाले इसमें है क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, ओसैट, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और साथ ही साथ यहां पर फिजिकल एआई। यहां पर अगर हम देखें तो ओसैट क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। जो ओसैट प्रक्रिया है, यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग का काम, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर निर्माण में चिप बनने के बाद उसकी असेंबलिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना और उसकी टेस्टिंग करने का काम होता है। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह पर उत्पन्न किया जाएगा नोएडा के तहत, और यहाँ पर आपको चिप डिजाइन का काम, उसके निर्माण का काम, ये सब होता हुआ दिखाई देगा।
अब सवाल यह है कि इस यू हब या डीप टेक हब के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है। अभी हाल ही में देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में यहां पर 100 करोड़ तक का प्रावधान किया गया था, जिसमें 70 करोड़ पूंजीगत व्यय था और 30 करोड़ यहां पे परिचालन व्यय था। और दीर्घकालीन समर्थन को लेकर के देखा है तो इसके लिए 327.5 करोड़ का वित्तीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है। तो यहां पर इसके बजट को भी बढ़ा दिया गया है, जो लंबे समय तक यहां पर काम आएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपको जो 100 करोड़ 327.5 करोड़ अलग अलग यहां पर चीजें हैं, उसको यहां पर हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जब ऐसी चीजें आपको बनती हैं आपके देश में, आपके प्रदेश में, तो यहां पर एआई इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। एआई यानी कि इसका उपयोग करके प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि में यहां पर आपको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा ये फायदा होगा कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनेगा, जो कि नोएडा में ओसैट आधारित क्षेत्रों पर जोर होगा और भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में ऐड अप हो जाएगा, जो कि डिजाइन हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, ओसैट हो गया, पैचिंग टेस्टिंग हो गई और एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम भी हो गया और आप उसका निर्यात भी बड़े स्तर पे कर सकते हैं। तीसरा काम यहाँ पे रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का हो गया, यानी कि रोबोटिक्स, नए रोबोटिक्स का निर्माण करना, उनका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करना, उसका प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग करना और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रक्षा विनिर्माण जैसे कार्य आएंगे। इसके अतिरिक्त उच्च कौशल रोजगार, क्योंकि यहां पर इन चीजों को जैसे कि एआई इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, रोबोटिक्स इंजीनियर, क्वांटम रिसर्चर और बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर्स की भी यहां पर बड़े स्तर पर मांग होने वाली है। यानी कि सिर्फ इन सिटीज के विकसित होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको ये सारे कौशल युक्त लोगों की भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी कि अगर देखा जाए तो अनुसंधान सहयोग, तकनीकी अवसंरचना, उद्योग संपर्क और निवेश यहाँ पर इसके माध्यम से बढ़ने वाला है। यूपी को इन सारी चीजों का फायदा होगा। तो व्यापक औद्योगिक रणनीति यहां पर अगर हम देखें तो इससे आपको आज के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर के फ्यूचर में भी बड़ा फायदा है। यूपी सरकार ने ये पूरा का पूरा डीप टेक हब को विकसित करने को लेकर के कई सारी परियोजनाओं को इसमें इंटरलिंकिंग भी कर रखा है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, डिफेंस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य यहां पर क्षेत्र शामिल हैं। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से देखा जाए तो नोएडा में भारत के पहले रोबोटिक क्लस्टर के प्रस्ताव को भी यहां पर जानकारी दी गई है। साथ ही हम देखें तो जुलाई 2026 में आपको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सब बनाने की यहां पर घोषणा की गई है। रोबोटिक क्लस्टर यहां पर बनाया जाएगा यूपी में और साथ ही ग्लोबल, आपको ये सारी चीजें यहां पर यूपी में बनते हुए दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि आगे चल करके इन सारी चीजों के बन जाने से किस तरीके का प्रभाव आपको मिलता है। देखिए, यहाँ पे समस्या ये चीज है कि अगर डीप टेक हब बनता है तो उसका मतलब है R&D बढ़ने लगेगा यूपी में। R&D बढ़ेगा तो यानी कि स्टार्टअप्स नए आपको विकसित होंगे, नए स्टार्टअप विकसित होंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी यानी कि लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा यानी कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ने से यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीजें आपको भविष्य में टेक्नोलॉजी बेस्ड इस पूरे इकोसिस्टम को जनरेट करने से यूपी की इकोनॉमी को फाइनली यहां पर बूस्ट, रोजगार और इन तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी यहां पर बनकर के तैयार होंगे, जिसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर आप इसका निर्यात भी करेंगे। तो विश्व का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यहां पर देखें तो सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया एआई मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है, मेक इन इंडिया मिशन है, आत्मनिर्भर भारत है। इसके अलावा देखा जाए तो एआई अनुसंधान के प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारा काम यहाँ पर भारत में चल रहा है और इसके माध्यम से भारत को भी इसका फायदा मिलने जा रहा है। सिर्फ यूपी में देखा जाए तो इस ऐसे यहाँ पर विकास के माध्यम से फायदा सिर्फ यूपी को नहीं है बल्कि देश को भी है। आखिर यूपी में चल रही इस तरीके की विकास परियोजनाओं और भविष्य उन्मुखी यहाँ पर नीतियों के माध्यम से यूपी कितना बदल सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लगातार नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।